भी है कि क्या इस केंद्रीय मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार शामिल होंगे या नहीं। शिखा के पास हम चलना चाहेंगे। शिखा, कल एनडीए की बैठक में बीजेपी ने सभी दलों के लिए कॉर्पोरेट कॉम्बिंग की, सबका वेलकम किया और अब सबके वेलकम के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि कैसे किसको कौन से विभाग दिए जाएं, कौन से मंत्रालय सौंपे जाएं ताकि नाराजगी ना हो। शिखा। बिल्कुल वैभव, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, कल एनडीए की बैठक होने वाली है, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले 7 जून को एनडीए की बैठक होगी। लेकिन आज भी एक अहम बैठक चल रही है। जेपी नड्डा के आवास पर यह हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह यहां से निकले हैं, राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद है और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी उस बैठक में मौजूद है। तो संभव है कि इस बैठक का मकसद ये है कि इन्हीं चीजों को लेकर चर्चा की जाए, क्योंकि देखिए जो पार्टियां हैं, जो अलायंस पार्टियां हैं, वो अब प्रेशर पॉलिटिक्स भी यहां पर देखी जा रही है कि मंत्रालय को लेकर यहां पर प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है और इसी को लेकर अब देखिए मंथन वहां पर चल रहा है कि क्या होगा। क्योंकि मंत्रालय देखिए जेडीयू की अगर बात करें तो 3rd लार्जेस्ट पार्टी है और वहीं बीजेपी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। लौटेंगे, लेकिन इसी भी एक और बड़ी खबर बता दें, अखिलेश से मिले हैं अभिषेक बनर्जी। राजधानी दिल्ली में अखिलेश और अभिषेक की मुलाकात ये चल रही है, ऐसी खबर मिल रही है। आप देखिए, एक तरफ एनडीए की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ विपक्षी खेमा भी लगातार बैठकें कर रहा है, लेकिन यहां पर ये तस्वीर मिल रही है अभिषेक बनर्जी और अखिलेश यादव की मुलाकात और उनकी बैठक चल रही है। लोमस के पास एक बार चलते हैं, जो कि एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, खबर ये है कि योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं और एनडीए की बैठक में शामिल होंगे, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल साफ तौर पे आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगभग शाम में 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंच करके जो एनडीए की बैठक होगी उसमें वो शामिल होंगे। आपने देखा कि कल भी मीटिंगों का दौर लगातार ही जारी था और आज भी मीटिंग लगातार चल रही है। आपने देखा कि जेपी नड्डा के आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है और कुछ देर के बाद जब एनडीए की बैठक होगी उस बैठक में भी पोर्टफोलियो को लेकर के चर्चा हो सकती है। कौन से मंत्रालय किस मंत्री को दिए जाएंगे, किस व्यक्ति को दिए जाएंगे, इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा गौर करने वाली बात होगी, आपने ये भी देखा कि कल इंडिया गठबंधन की भी बैठक थी और लगातार ही इंडिया गठबंधन भी अपने तौर पर एक षड्यंत्र, एक कह सकते हैं कि अपना एक पहलू रखने की कोशिश कर रहा है और उनके भी जो नेता हैं वो भी घेरने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो एनडीए के मंत्री हैं वो मीटिंग में शामिल होकर के अपने सांसदों से भी बात कर रहे हैं कि वो एकजुटता बनाए रखे और लगातार ही जो मीटिंग है और मीटिंग में एक पॉजिटिव पॉइंट लाने की कोशिश उनके द्वारा किया जा रहा है। और साफ तौर पे हमने अर्जुन मुंडा से भी बात की कुछ देर पहले। अर्जुन मुंडा ने भी कहा कि एक पॉजिटिव गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है और तीसरे टर्म में जो पीएम मोदी अपने सरकार को फॉर्म करेंगे, पूर्ण रूप से जो लोग हैं वो पूर्ण रूप से सहमति दिखा रहे हैं और यहाँ पर सकारात्मक एक गवर्नमेंट लाने वाले हैं पीएम मोदी। और साफ तौर पे कुछ देर के बाद जब जो तमाम जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, वो भी दिल्ली पहुंचना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो चर्चा हो रही है कैसे किसको क्या दिया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन दीपेश, जो मेन पार्टी होती है, जो मूल पार्टी होती है, उसकी कोशिश यही रहती है कि जो सीसीएस है, जिसमें आपका रक्षा मंत्रालय आ गया, जिसमें आपका वित्त मंत्रालय आ गया, गृह, मतलब जो इंपॉर्टेंट जो भी मंत्रालय है वो अपने पास रखे। गठबंधन के सहयोगियों को मतलब उतना हमने नहीं देखा है। ठीक है, यूपीए के टाइम पर कुछ इस तरीके से देखा गया या वाजपेयी जी के टाइम पर, लेकिन अगर देखें अमूमन तो इस तरह से देखा नहीं जाता है। सीसीएस मूल पार्टी अपने पास ही रखती है। देखिए, पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल को हमको देखना होगा, चाहे आप वित्त के क्षेत्र में देख लीजिए, रेल के क्षेत्र में देख लीजिए, आप और चाहे गृह के क्षेत्र में देख लीजिए, हर सेक्टर में जिस तरह का काम हुआ गया और यही कोशिश होगी कि उन कामों को अब इसी तरह से आगे बढ़ाया जाए। अगर इनमें से जो मेन मंत्रालय हैं वो अगर कहीं